अब यहाँ पर इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग द रीड फंक्शन इन सम वेरिएबल, मैं यहाँ पर भी इन दिस वे ऑल्सो आई कैन यूज द रीड फंक्शन, ऑब्वियसली देन इट विल शो मी द सेम वैल्यू। क्लियर है? अभी हमने किया, तो देर आर सो मेनी मेथड, इट इज अप टू यू कि आप किस में कंफर्टेबल हो, यू कैन यूज दैट मेथड। अब यहाँ पर मैं चेंज करती हूँ रीड मेथड को, जो हमने पहले स्टेटमेंट लिखा था, एफ डॉट रीड, और by using that variable I can use this thing. This is the one method. अगर if you don't want to use this method, तो मैं यहाँ पर इसको कमेंट बना देती हूँ, और after this I can use this statement in the read function. In this way you can use it. It will show you the same value. Another way, if I don't want to use this thing here, so when I am opening a file at the time, in that statement I can specify the read function also. This is the another method to use the same thing. तो यहाँ तक 3 मेथड समझ आ गए। नाउ इट इज अप टू यू कि आप कैसे कर रहे हो। तो नॉर्मली हम एरर रिलेटेड क्वेश्चंस में हम चीज़ों को चेक कर लेते हैं कि देयर आर 3 ways टू ओपन एनीथिंग और टू रीड द कंटेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइल। उसके बाद हम यहाँ पर चीज़ें डिस्कस किया था कि अब नेक्स्ट मेथड आता है कि अगर मुझे इफ आई वांट टू नो द लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, कि अगर मुझे चेक करना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ लेटर्स थे, मैं यहाँ से हटा देती हूँ, 1 मिनट, यूज द आर, हाउ मेनी कैरेक्टर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द फाइल, ऑब्वियसली इट विल इंक्लूड द स्पेसेस ऑल्सो। तो यहाँ पर हम रीड फंक्शन के थ्रू वी कैन फाइंड आउट द लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइल और हाउ मेनी कैरेक्टर्स स्टोर्ड इन दैट पर्टिकुलर फाइल। तो यहाँ पर आपका ये चीज़ें कॉन्सेप्ट होगी। अब उसके बाद दिस इज द रीड मेथड। रीड मेथड हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? अब इसमें नेक्स्ट आता है, इसके फंक्शन आता है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द रीड फंक्शन आई कैन यूज द रीड लाइन। आपकी फाइल एक एक सिंगल लाइन को अगर रीड करना हो तब हम रीड लाइन फंक्शन यूज करते हैं। सपोज इफ आई वांट टू रीड 3 or 4 lines, then obviously it will print that much of, उतनी बार you can specify the thing। तो आपका ये लाइन्स आएगी, इनके बीच में स्पेसिस होगा, that is why it is not showing anything after that। अब इसके बाद if I want to specify the thing, अब इसमें आप कहोगे कि मैम कैन वी यूज द फॉर लूप, ऑब्वियसली हम लूप यूज कर सकते हैं। लूप अभी 2 मिनट रुक जाओ, पहले ये तीनों फंक्शंस कंप्लीट करने देते हैं। ये हो गया रीड लाइन से रिलेटेड। अगर आपने यहाँ पर एक फंक्शन और है, यहाँ पर इसको कमेंट बना देते हैं। चलो बेटा, रीड लाइन सिंगल लाइन, वन टाइम, एक टाइम में एक ही लाइन को रीड करेगा। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, इफ आई वांट टू रीड मल्टीपल लाइंस, तो उसके लिए हम यूज करते हैं रीड लाइंस। तो ये रीड लाइंस भी है और इसमें भी आपका ये चीजें वर्क करेंगी। इसमें डिफरेंस क्या है? एग्जाम में डिफरेंस आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रीड लाइन एंड रीड लाइंस। रीड लाइन इट विल रीड द सिंगल लाइन एट अ टाइम, बट रीड लाइंस जो होता है इट विल रीड मल्टीपल लाइंस, यानी कि रीड ऑल द लाइंस, बट इट विल डिस्प्ले द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। यहाँ देखो, ये सारा कुछ आपका स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लूज्ड है। दैट मीन्स ये सब कुछ जो भी जितना भी आपका इंफॉर्मेशन होगा इट विल शो इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। लिस्ट में हम आगे चेक करेंगे कैसे चीज़ों को डिस्प्ले करना है और कहाँ पर हम यूज़ करेंगे, पर अभी के लिए सिर्फ यही है कि रीड लाइन फंक्शन, रीड लाइंस फंक्शन आपका ये चीज़ों को रीड करने के लिए। अब इसमें हम वही फंक्शन यूज़ करते हैं जो मैंने पहले यूज़ किया था। इफ़ आई वांट टू नो द लेंथ, हाउ मेनी लाइंस मेरे इसमें कितनी है, तो उसके लिए हम लेंथ फंक्शन यूज़ करते हैं। यहाँ पर वो 7 शो कर रहा है। क्लियर है? टोटल नंबर ऑफ लाइंस जो मेरे इसमें थी, इंक्लूडिंग ऑब्वियसली स्पेसिस को भी लेगा वो, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी ये चीज़ों को डिस्प्ले कर रहे हैं। यहाँ तक समझ आया? रीड लाइंस का, रीड लाइन सिंगल लाइन को प्रिंट करता है और आपका रीड लाइन सारी लाइंस को प्रिंट करेगा, बट इट विल डिस्प्ले द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। दैट मीन्स सारा कुछ आपका लिस्ट में इंक्लूज्ड रहेगा। दूसरा इसमें और मेथड करते हैं। यहाँ तक समझ आया? कुछ ऐसा जो डाउट जो ऊपर से जा रहा हो, समझ नहीं आ रहा? इसमें ये क्वेश्चन भी आता है कि इफ यू वांट टू नो हाउ मेनी लाइंस और नो हाउ मेनी लाइंस इन योर टेक्स्ट,
तब आप यूज कर सकते हो लेंथ फंक्शन के लिए। और नंबर ऑफ बाइट्स यानी कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं, तो फॉर दैट वी कैन यूज यहाँ पर सपोज आई एम टेकिंग लेंथ ऑफ f डॉट रीड। नीचे वाली आपकी लाइन होती है नंबर ऑफ बाइट्स यानी कि हाउ मेनी करेक्टर्स इज प्रेजेंट इन योर लाइन फाइल, और यहाँ पर रीड लाइन्स हाउ मेनी लाइन्स इन योर फाइल। तो उसके अकॉर्डिंग ये दो क्वेश्चन, इसमें क्या हुआ, लेंथ फाइल सेम, दोनों चीज़ें नहीं चल रही, पहले तो वर्क किया था। उसके साथ नहीं चल रहा, उसका दोनों का कोई लिंक नहीं है। आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट शोइंग एनीथिंग। दोनों को अलग अलग यूज कर लेना, बिकॉज यहाँ पर वो चीज़ों को एक साथ एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है नॉर्मली, बिकॉज देर इज नो लिंक बिटवीन द रीड लाइन्स एंड रीड, मे बी बिकॉज बोथ द थिंग्स आर रीडिंग द entire text, that is why it is showing you the error. For this line will show you how many number of bytes or size of a file or number of characters in your file. characters का मतलब साइज ही रहेगा, क्योंकि characters में we can include the alphabets only, तो अभी हम उसके ऊपर conditions पे नहीं जा रहे। तो यहाँ पर it will show you the number of lines, how many lines present in your file। यहाँ तक समझ आया? कुछ ऐसा जो कंफ्यूज कर रहा हो? अब उसके बाद आफ्टर दिस वी विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द फॉर लूप, कि हम फॉर लूप में हाउ वी कैन यूज दिस थिंग, और आई इन एफ और प्रिंट आई। तो यहाँ पर एफ डॉट, यहाँ पर क्योंकि हमने एफ लिया था तो यहाँ पर आप रीड फंक्शन यूज कर सकते हो स्ट्रेट अवे। दोबारा करते हो, ये सब कुछ आपका वर्टिकली दिखा रहा है, तो ऑब्वियसली वी विल यूज द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द एंड फंक्शन। देन इट विल शो यू एंटायर थिंग इन दिस। बोलो बेटा। मैम जो रीड है वो बिल्ट इन फंक्शन है। थोड़ा लाउडली बोलो अनुष्का। मैम जो रीड है ना वो बिल्ट इन फंक्शन है ना। रीड फंक्शन फाइल हैंडलिंग का भी बिल्ट इन फंक्शन है। बिल्ट इन फंक्शन तो नहीं है क्या? हाँ, बिल्ट इन फंक्शन कह सकते हैं, जैसे ओपन फंक्शन है वैसे वो बिल्ट इन फंक्शन है, फाइल हैंडलिंग में यूज करते हैं, फ्रीली हम यूज नहीं कर सकते। बिल्ट इन फंक्शन वो होते हैं जो फ्रीली हम यूज करते हैं। थ्रू फाइल हैंडलर आई कैन यूज दिस फंक्शन, आई कांट यूज दिस फंक्शन फ्रीली। जैसे लेंथ फंक्शन है, अगर मैं इसमें लेंथ में हेलो यूज करती हूँ तो वो इट विल शो ये बिल्ट इन फंक्शन है, फ्रीली है, अवेलेबल है, इट डजंट रिक्वायर एनी लिंक। पर यहाँ पर रीड फंक्शन इफ आई वांट टू यूज इट देन आई नीड अ फाइल हैंडलर या ऑब्जेक्ट जिसमें वो फाइल का लिंक प्रोवाइडेड है। पर ये कीवर्ड की कैटेगरी में आता है। रीड फंक्शन, रीड जो वर्ड है इट इज अ कीवर्ड, देन आई कांट यूज दिस वर्ड एज अ वेरिएबल नेम और फंक्शन नेम। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? अब यहाँ पर इट इज अप टू यू कि अगर हाउ यू आर यूजिंग दिस स्टेटमेंट। इफ आई डोंट वांट टू यूज दिस थिंग तो आपके लिए दूसरा ऑप्शन भी है, रीड फंक्शन यूज किया, स्टोर इन सम वेरिएबल, एंड देन यू कैन यूज द for loop for I in t, print I, obviously horizontally we want to print everything, not in vertical, so it will show you that thing। यहाँ तक क्लियर है? इसमें ऐसा कुछ जो समझ नहीं आ रहा हो? अब इसमें एक चीज और करते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसमें हम यूज करते हैं स्ट्रिप का फंक्शन। हमने लास्ट टाइम जो पाइथन विद लाइब्रेरी किया था उसमें हमने स्ट्रिप फंक्शन यूज किया था, अब उसको यूज करते हैं। यहाँ पर इनको सबको कमेंट बना देते हैं। अब सपोज यहाँ पर f डॉट रीड यूज किया,
लेते हैं एफ डॉट रीड। अब इसी फंक्शन को अगर मैंने चीज़ों को यूज़ करना है टी स्ट्रिप, तो स्ट्रिप में यहाँ पर अगर मैं बाय डिफॉल्ट इसमें स्लैश एन डाल देती हूँ यानी कि न्यू लाइन के लिए, तब आपका चीज़ों को कैसे प्रिंट करता है। एल स्ट्रिप भी कर सकते हो यानी कि वो लेफ्ट साइड के सारे चीज़ों को रिमूव करेगा। आर स्ट्रिप किया तो राइट साइड के, और सिर्फ स्ट्रिप यूज किया तो आपका दोनों साइड के चीज़ों को स्पेसेस को वो रिमूव करेगा। अब देखो इससे पहले जो लाइन थी वो इसने रिमूव कर दी। मैंने एल स्ट्रिप किया तो पूरा टेक्स्ट का कंटेंट देखो, फाइल के कंटेंट में पहले लाइन थी ब्लैंक आ रही थी तो उसने उसको रिमूव कर दिया। इन द सेम वे अगर इसके बाद कुछ अगर आपका होगा तो रिमूव कर देगा। तो आर स्ट्रिप में स्टार्टिंग में उसने वैसा एज इट इज रखा, स्ट्रिप कर दोगे तो ये वर्क करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग उसने सारी चीज़ों को रिमूव कर दिया। यहाँ तक कुछ ऐसा जो समझ नहीं आ रहा हो तो पूछो प्लीज। तो स्ट्रिप फंक्शन का यूज बताया कि स्ट्रिप फंक्शन में वी कैन यूज, तो यहाँ पर जो एल स्ट्रिप है तो एल स्ट्रिप रिमूव करता है लेफ्ट साइड के सारे आपके करेक्टर्स को, यानी कि जो न्यूज लाइन के जो ब्लैंक जो लाइंस थी उनको रिमूव करता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर बीच में स्ट्रिप में स्लैश एन डाला है। यहाँ पर आप ब्लैंक डालोगे तो ब्लैंक स्पेसेस में कुछ नहीं करेगा क्योंकि मेरी पूरी लाइन ब्लैंक है। एल स्ट्रिप भी यूज करते हैं, इट विल रिमूव द सारे लेफ्ट साइड के सारी लाइंस को रिमूव करेगा। आर स्ट्रिप आपकी राइट साइड की सारी चीज़ों को रिमूव करेगा। इट विल रिमूव ऑल द लीडिंग, नॉर्मली हम कहते हैं इट विल रिमूव ऑल द लीडिंग वाइट स्पेसेस। और लीडिंग का एल का मतलब लीडिंग होता है, लीडिंग का मतलब पहले लेफ्ट साइड वाले, ट्रेलिंग का मतलब होता है राइट साइड वाले, तो उन सारे ट्रेलिंग स्पेसेस को रिमूव करता है। राइट साइड का मतलब होता है एंड पे जो होते हैं, फाइल के एंड पर आते हैं, और लेफ्ट साइड का मतलब होता है कि फाइल के जो स्टार्टिंग में आते हैं। लीडिंग का मतलब स्टार्ट जहाँ से हो रहा है, और स्ट्रिप का मतलब दोनों रिमूव करता है। यहाँ तक कुछ डाउट जो समझ ना आ रहा हो तो प्लीज पूछो। हमें स्पेसेस हटाता है बस, या हाँ वाइट स्पेसेस, हाँ हाँ सारे जो उस फाइल के स्टार्ट होने से पहले जो होते हैं स्पेसेस। हमें स्ट्रिंग भी हटाता है? आपने स्ट्रिंग डाला है शायद। स्ट्रिंग, हाँ स्ट्रिंग हटाएं, पर लेफ्ट साइड में जितने होंगे उनको रिमूव करें। यू वांट था, नॉर्मली ये वाइट स्पेसेस को हटाता है, इसमें एक्सपेरिमेंट कर लेना, नहीं हटाता। तो इसीलिए सिर्फ इसलिए मैंने स्लैश एन यूज़ किया था वाइट स्पेसेस को, न्यू लाइन जो करेक्टर्स हैं वो वाली, तो जो वाइट होंगी वो सारे के सारे स्पेसेस को हटा देगा, जितने भी आपने वाइट स्पेसेस लीडिंग वाले होते हैं। तो स्ट्रिप का फंक्शन का यूज सिर्फ यही रहता है, पर वो कुछ करेक्टर्स को भी हटा देता है, वो चेक करना जब आपको, जब ये मैम बोलो बेटा। मैम वो जो आपने टी इक्वल्स टू एल स्ट्रिप लिखा ना, उसकी जगह से स्ट्रिप लगा दो और तब अंदर डाल के देखना यू वांट। इसमें बेटा कहाँ पर? मैम जो आपने लिखा है ना टी इक्वल्स टू टी डॉट एल स्ट्रिप, मैम वो एल स्ट्रिप के जगह सिर्फ स्ट्रिप डाल के और तब अगर हम स्लैश एन की जगह यू वांट डालें तो हो सकता है ना? तो हाँ तब वो कर लेगा यू वांट, यस मैम। हाँ तब कर लेगा, क्योंकि वो दोनों चीज़ों को लेता है। नहीं हटाया देखो, ये हटा दिया। स्लैश एन को इन्वर्टेड कॉमास में क्यों लिखा है? स्ट्रिंग है क्या? हाँ तो स्ट्रिंग है ना वो बेटा, नंबर नहीं है ना। एस्केप सीक्वेंसेस को हम डबल कोट्स में ही तो डालते हैं। अब उसके बाद हम फाइल को क्रिएट करना शुरू करते हैं कि कल हमने जो फाइल को क्रिएट किया था, अब यहाँ पर तीनों ऑप्शंस कंप्लीट हो गई। कल हम सर्चिंग का करेंगे, पर अभी हम यहाँ पर रीड से रिलेटेड सारी चीज़ों को हमने कर लिए। इफ आई वांट टू रीड ओनली 3 लाइन्स 4 लाइन फ्रॉम द फाइल देन आई कैन यूज दिस थिंग। अब इसमें भी हम यूज़ करते हैं फॉर लूप का कॉन्सेप्ट जो हमने अभी किया था, फॉर आई इन एफ डॉट रीड लाइन्स और आई
यहाँ पर आपका क्या है, इसमें रैपर ऑब्जेक्ट रीड लाइन, रीड नहीं। रियल लाइन आ गया था। एनीवे तो उसने आपका चीज दिखा दी इन द सेम वे, जैसे हमने यहाँ पर रीड फंक्शन यूज किया था तो सेम वे हम यूज कर सकते हैं। अब इसमें आप स्टूडेंट कहोगे मैम उसमें और भी कोई ऑप्शन है, तो यहाँ पर मैं इसको एक बार हटा देती हूँ। अब इसमें अनदर वे भी है, जैसे फॉर आई इन रेंज, यहाँ पर मैं 5 डाल देती हूँ और यू कैन प्रोवाइड एनी अदर वैल्यू, 7 डालना है, 6 डालना है, और उसके बाद इन दिस एफ डॉट लाइन, ऐसे भी कर सकते हो। तो वो आपकी उतनी लाइंस दिखा देगा जितनी लाइंस थी फाइल में, जितना आपका स्पेसेस था वो वैसे ही दिखाएगा, पर वो आपका चीज़ें अगर रिमूव करना है तो रिमूव दिखा देगा। तो रीड लाइन फंक्शन एक सिंगल लाइन के लिए होता है। रीड लाइन सारी लाइंस को प्रिंट करेगा, बट वो आपकी चीज़ों को प्रिंट करेगा स्क्वायर ब्रैकेट्स में अगर सिंगल आपने रीड लाइंस की है। तो यहाँ फॉर लूप के थ्रू अगर आपने जैसे प्रिंट किया तो यहाँ पर उसने लिस्ट में एनक्लोज नहीं किया। तो ये आप डिफरेंस चेक करना, मैं यहाँ पर दोबारा चेंज करते हैं तो यहाँ पर रेंज नहीं आएगा। ये देखो लिस्ट के फॉर्म में उसने यहाँ पर प्रिंट कर दिया, खाली था, कुछ नहीं था, क्योंकि सारा कुछ था, क्योंकि मैंने 6 टाइम बोला तो 6 टाइम के अकॉर्डिंग उसने ऐसे प्रिंट कर दिया। एक पूरा लिस्ट यहाँ बनाया 1 2 3 4 5 एम्प्टी लिस्ट, बिकॉज रेंज मैंने यहाँ स्पेसिफाई किया था। अब यहाँ पर इसमें चेंज और करते हैं, ये वाली चीज़ हटा देते हैं, इसमें यहाँ कमेंट बनाते हैं। यहाँ देखो जब मैंने फॉर लूप में रीड लाइंस को किया तब उसने लिस्ट में डिस्प्ले नहीं किया, उसने फ्रीली किया जैसे मैं रीड में करती हूँ। सेम आ रहा है, यहाँ तक डिफरेंस समझ आया। अगर आप सिंपल रीड लाइन फंक्शन यूज करते हो तब आपका लिस्ट की फॉर्म में आपका प्रिंट करेगा, जैसे हमने पहले किया था। दोबारा चेंज करती हूँ, यहाँ पर यहाँ देखो लिस्ट की फॉर्म में रीड लाइन फंक्शंस ऐसे यूज करेंगे तो आपका उसी फॉर्म में दिखाएगा। अब और करते हैं कि फाइल को मुझे अलग अलग फॉर्म में रीड करना है या राइट करना है। कल हमने सिर्फ एक ही मेथड किया था फाइल को राइट करने के लिए, अब उसमें और चेंजेस करते हैं। फाइल के लिए हमने यहाँ पर यूज़ किया था एफ डॉट राइट फंक्शन किया था, जिसमें हम कुछ चीज़ें कर रहे थे। सपोज मुझे यूज़र से वैल्यू लेनी है और यूज़र की वैल्यू को मुझे एंटर करवाना है, तब हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे। सपोज एन था इनपुट योर नेम, ये राइटिंग का पार्ट था। अगर मुझे ये चीज़ लिखनी है फाइल के अंदर तो ऑब्वियसली जब फाइल में राइट कर रहे हैं तो आई हैव टू चेंज द मोड फ्रॉम रीड टू राइट। अगर राइट नहीं करना, फाइल के एंड पर लिखना है, तो यू कैन यूज द अपेंड मोड दैट वी डिस्कस यस्टरडे, कि अपेंड से वो फाइल के एंड पर करता है, और आपने यहाँ पर एंड कर दिया। ऑब्वियसली मैंने यहाँ पर अभी जितने भी फंक्शंस किए उसमें फाइल का पॉइंटर को मैंने क्लोज नहीं किया, पर कर लेना, एग्जाम में हाफ मार्क होते हैं इफ़ यू आर क्लोजिंग एनी पॉइंटर, हैंडलर को आप क्लोज करते हैं। एंटर योर नेम, ये एसपी कौन है, जो भी एसपी लिख देते हैं चलो। अब उसमें फाइल को हम रीड करते हैं। रीड करने के लिए यहाँ पर देखो उसने एसपी बना दिया। अब जब भी आप फाइल में राइट करते हो तो फाइल में राइट करने के लिए हमेशा आपको चीज़ों के लिए, अब मैं इसमें 2 अलग अलग हैंडलर ले लेती हूँ, पूरा प्रोग्राम चेंज करते हैं क्योंकि हर बार मुझे चेंज करना पड़ता है। ये रीडिंग के लिए था, हर बार इट विल रीड द थिंग्स। इसी में ही हम यहाँ पर मान लिया इक्वल टू, यहाँ पेंट का मोड यूज़ किया,
यहाँ पर जब भी whenever you are writing anything or if you want to create a new line you have to specify कि मुझे अब लाइन में यहाँ पर स्पेसिफाई करना है, न्यू लाइन में चीज़ें डालनी है, तो आप write/n यूज़ कर सकते हो। देन इट विल ऐड द न्यू करेक्टर, पहले करना है तो पहले आपका चीज़ों को आपने यूज़ करना पड़ेगा कि देन व्हाट्सएवर यू आर एंटरिंग इनटू इट वो आपका /n से वो आपका ऐड हो जाए, नहीं तो वो आपका साथ साथ चीज़ों को वो ऐड करता जाएगा। अब इसके बाद इसको रन करते हैं, एंटर योर नेम, मैं दोबारा एंटर करती हूँ, रीड कर रहा है, एंटर योर नेम, क्या प्रॉब्लम है राइट में, अच्छा F1 डॉट राइट है, ऊपर की लाइन को हटा देते हैं, ये विजिबल है इतना, तो यहाँ पर फन्नू जो भी नाम था वो उसने लास्ट में ऐड कर दिया। अब इसमें एक और मेथड है, ये तो था सिंपल आपका राइट का मेथड जिसमें हमने कल किया था। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि अगर आपने कोई फाइल को न्यू ऐड करना है पर आपने राइट फंक्शन यूज नहीं करना, दैट यू हैव टू ऐड समथिंग इनटू द फाइल बट यू डोंट हैव टू यूज द राइट फंक्शन, तब हम उसके लिए हम यूज करते हैं लिस्ट का कॉन्सेप्ट। सपोज मैंने यहाँ पर लिस्ट को यहाँ पर क्रिएट करते हैं, कोई भी नाम दे दिया r इक्वल टू, यहाँ पर लिस्ट बनाई। अब लिस्ट में हम ऐड करने के लिए हमें पता होता है कि लिस्ट में हम यूज़ करते हैं अपेंड फंक्शन व्हाट्सएवर आई एम राइटिंग इनटू द फाइल, और उसके बाद मुझे अगर लाइन में ऐड करना है तो न्यू लाइन साथ में हम ऐड कर देते हैं। तो अब इसके बाद अगर आपने लिस्ट की फॉर्म में अपनी इंफॉर्मेशन को ऐड करना है तो लिस्ट के फॉर्म के लिए आपको यहाँ पर राइट लाइन फंक्शन होता है, राइट लाइन्स, उसमें जो भी ऐड होगा। अब इसको चेक करते हैं, क्या है, f इज नॉट डिफाइंड, अच्छा यहाँ F1 आएगा। अब यहाँ तक कुछ डाउट है तो पूछो। राइट लाइन्स, उसमें क्वेश्चन में आया कि दैट यू हैव टू ऐड न्यू इन्फो इनटू द फाइल, उसमें न्यू लाइन करेक्टर साथ साथ ऐड हो जाए और आपने उसको उसमें राइट फंक्शन यूज नहीं करना। तो राइट फंक्शन नहीं यूज करना तो मैं एक मेरे पास फंक्शन आता है राइट लाइन्स जो आपकी पूरी लाइन को ऐड कर देता है। अब इसमें कुछ भी आप इंफॉर्मेशन डाल सकते हो। अब मैंने सपोज एक ही इंफॉर्मेशन डाल रही हूँ, फॉर आई इन रेंज, सपोज मैं 5 टाइम्स कोई भी नेम डाल रही हूँ, तो यहाँ पर क्लोज कर देते हैं और ये बाहर जाकर वो इट विल ऐड इनटू द फुल, अपेंड होता जाएगा और बाद में ऐड करेगा। अब हम इसको करते हैं रन, चेक करते हैं, हीना, टीना, शीना, मीना, जीना, कुछ भी है तो उसने वो लिस्ट की फॉर्म में ऐड कर दिया। तो इन दिस वे हम और भी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। यहाँ तक कुछ ऐसा हो जो समझ ना आया हो तो पूछो। एक राइट फंक्शन होता है सिंपल राइट करने के लिए, बट इफ आई वांट टू राइट इनटू द लिस्ट के फॉर्म में मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है तो मैं राइट लाइन्स फंक्शन यूज करूंगी, राइट नहीं यूज करूंगी। और लिस्ट की फॉर्म में आपकी मल्टीपल चीजें भी ऐड हो सकती हैं। अब इसमें दूसरा मेथड करते हैं। यहाँ तक राइट लाइन्स का समझ आया कुछ कॉन्सेप्ट? कुछ ऐसा जो नहीं समझ आ रहा तो पूछो। क्लास के स्टूडेंट्स कहीं चले गए हैं क्या? हेलो, यस मैम, यस मैम, यस मैम, नहीं गए मैम, ये मैं रिकॉर्डिंग इसकी स्टॉप करती हूँ। पता है तुम बच्चों के लिए क्या फायदा है,